किससे मौका मिलेगा बादशाहपुर विधानसभा से चंडीगढ़ जाने का? चंडीगढ़ जाने का नरवीर को। बादशाहपुर से कौन इस बार पहुंचेगा चंडीगढ़? हमारे वर्धन यादव जी। नरवीर ने फर्रुखनगर में इतना काम करवाया, दूर से ये पता चल जाता है कि फर्रुखनगर आ गया ना। हमारे यहाँ से तो वर्धन यादव ही जीतेगा। नरवीर ने जो काम किया किसी मंत्री ने किसी एमएलए नहीं किया। वर्धन यादव जी पूरा बादशाहपुर की जनता वर्धन के साथ है अधिकतर। युवा पीढ़ी तो युवा कैंडिडेट के साथ ही है। कौन है युवा? वर्धन यादव ही है। हमारे दक्षिण हरियाणा में तो बीजेपी आई। पिछली बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी हरियाणा में? 100%। बीजेपी ने मैडम यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया है। लोग बार खुश नहीं है अब की बार बीजेपी से। फाइट है दोनों की, बराबर की फाइट है दोनों की। गांव वाले को देंगे। कौन है आपके गांव वाला? आपका वर्धन यादव है। बीजेपी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी मैडम। नरवीर तो नहीं जीतेगा। काम कौन करेगा? किससे उम्मीद है आपको? परिवर्तन आएगा जी, कांग्रेस आएगी। तीसरी बारी हैट्रिक बीजेपी बनाएगी और डंके की चोट पे बनाएगी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज ग्राउंड जीरो से आपको बादशाहपुर का हाल बताएंगे। बादशाहपुर में चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है और वोटर्स कितने तैयार हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर पड़ताल होगी। और इसी कड़ी में हम पहुँच चुके हैं फर्रुखनगर। मेरे पीछे आप ये गेट देख रहे हैं, फर्रुखनगर का ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर जिसे कहा जाता है और एक बादशाहपुर विधानसभा का ही पार्ट है। ऐसे में सबसे बड़ी विधानसभा वोटर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो बादशाहपुर है। 5,17,000 से भी ज्यादा मतदाता इस बार वोट डालेंगे और सबसे बड़ी विधानसभा में वोटर्स कितने तैयार हैं और किसको जिताकर विधानसभा पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। मतदाताओं के लिहाज से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की टिकट पर पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह और कांग्रेस के युवा चेहरे वर्धन यादव के बीच टक्कर है। लेकिन 2019 में विधायक रहे राकेश दौलताबाद के गुजरने के बाद उनकी पत्नी का पंचायती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ जाना इस सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहा है। बादशाहपुर सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई थी, जिस पर पहली बार 2009 में चुनाव हुआ था। तब से हर बार यहाँ की जनता ने अपना विधायक बदला। सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी और 2019 में राकेश दौलताबाद यहाँ से जीते। यानी हर बार विधायक बदलना ये दर्शाता है कि जनता यहाँ के विकास को लेकर अपने प्रतिनिधि से कभी भी संतुष्ट नहीं रही। सीवरेज समस्या हो या टूटी हुई सड़क, दौलताबाद फ्लाईओवर का जाम हो या जल भराव की समस्या, समाधान के वादे हर बार हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। हालांकि द्वारका एक्सप्रेसवे और कई अंडरपास बनने से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन ट्रैफिक जाम का दर्द अभी भी बरकरार है। यादव बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र माने जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में गैर यादव मतदाताओं की तादाद कम नहीं है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ भाजपा और कांग्रेस ने यादव उम्मीदवारों पर दाव लगाया। राव नरवीर की प्रतिष्ठा जहाँ दाव पर है तो वहीं कांग्रेस इस सीट पर वापसी करना चाहती है। रेस में कुमुदनी दौलताबाद भी पीछे नहीं है। ऐसे में क्या इस बार भी बादशाहपुर में प्रतिनिधि बदलने का ट्रेंड बरकरार रहेगा या फिर ट्रेंड बदलेगा, ये जनता के ऊपर ही निर्भर करता है। तो जनता की नब्ज टटोलने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है बादशाहपुर विधानसभा सीट पर। तो चुनावी मैदान में तमाम उम्मीदवारों ने कमर कसी हुई है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर इस मुकाबले की बात करें तो बादशाहपुर का मुकाबला इस बार बेहद कठिन है। पिछली बार जहां निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से जीते और विधानसभा पहुंचे, अब 2024 के चुनाव में राव नरवीर सिंह मैदान में है, जिनकी टिकट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने काट दी थी, मनीष यादव को दी थी। राव नरवीर सिंह बीजेपी से, कांग्रेस से अगर बात करें तो वर्धन यादव और राकेश दौलताबाद जो कि अब इस दुनिया में नहीं, उनकी पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद चुनावी मैदान में है और तमाम अन्य उम्मीदवार भी हैं जो निर्दलीय के तौर पर तमाम दूसरी पार्टियों के बैनर तले इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यहाँ से वोटर्स किसको चंडीगढ़ भेजने का प्लान कर रहे हैं, किसको जिताने का प्लान कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर पड़ताल करते हैं। फर्रुखनगर में अभी हैं, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे बादशाहपुर। पूरा मार्केट है ये मेन इसका और ये एक बड़ा सा गेट है फर्रुखनगर का। स्वागत करते हुए तो यहाँ पे हम पहुँचे, आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि चुनावी मूड क्या है। कितनी तैयारी है विधानसभा चुनावों की? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है जी। बढ़िया चल रही है। तो कौन सा नेता पहुँचेगा चंडीगढ़? जो मेहनत करेगा, जो लोगों के लिए मेहनत करेगा, लोगों को सहूलियत देगा। जो किसने दी सहूलियत या किसने किए काम लोगों के लिए? देखो जी, काम
बीजेपी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, देश लेवल पे देखे तो तो बीजेपी का उम्मीदवार जिताने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। BJP देश में लेवल राव पे जो नरवीर काम किए ना, वो बीजेपी ने काम किए। अच्छा, तो राव नरवीर को देख रहे हैं या बीजेपी को देख रहे हैं? बीजेपी बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी तो बढ़िया है काम वाम। बहुत बढ़िया जी, बीजेपी लेवल से काम बहुत अच्छा। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी हरियाणा में? 100% 100% श्योर। लोग कह रहे हैं बड़ी मुश्किल है इस बार। नहीं, नहीं, आसानी से बन जाएगी। आसानी से, बिल्कुल आसानी। क्या लगता है बीजेपी सरकार बना लेगी? बीजेपी सरकार बिल्कुल बनाएगी जी। बनाएगी। किसको भेजेंगे फिर आप विधानसभा? हम भेजेंगे राव नरवीर को जी। राव नरवीर को भेजेंगे। मैं बीजेपी के में इतना हक में नहीं जितना नरवीर के में हूँ। अच्छा, आपको नरवीर ज्यादा पसंद है? मैं कौम की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बगैर कौम का हूँ, कुम्हार को जाती है, ठीक है। नरवीर ने फारूक नगर में इतना काम करवाया है, दूर से ये पता चल जाता है कि फारूक नगर आ गया, लाइट का, बाईपास का। अभी जगह नहीं मिली अड्डे पे, ये तो बात नरवीर ने काम करवाया, अच्छा करवाया। अच्छा करवाया नरवीर। पिछली बार टिकट कट गई थी राव नरवीर की, दुख हुआ था? दुख पक्का हुआ था जी। अच्छा, जो आदमी काम करवाने वाला है जी, जो 2 टाइम की रोटी दे रहा है, और मान लो 1 टाइम नहीं देगा तो छो आएगा ना, आएगा। तो राकेश दौलताबाद की पत्नी चुनावी मैदान में है। देखो जी, कार्यनीति की चुनाव में का मैदान में वो है जरूर, लेकिन दौलताबाद या जब तक वो बना है ना, मैंने 1 चक्कर भी नहीं काटा था। चलो अभी तो दुनिया में नहीं है, तो अब दुनिया में है नहीं, 6 महीनों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। देखो जो चला जाता है, लेकिन वो कभी उन्होंने चक्कर नहीं काटा। देखो ये वोटें जब मिलती है जब विधायक की गैल प्रेम हो ज्यादा। तो आपको प्रेम नरवीर से है? हमने नरवीर का प्रेम है। आपको किससे प्रेम है? नरवीर आएगा जी। अच्छा, आपको भी नरवीर से प्रेम है? बीजेपी क्यों? से प्यार है बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी से है कि नरवीर से? मुझे ये पहले क्लियर करो आप। मैडम नरवीर से भी प्यार है हमारे को, क्योंकि नरवीर पिछले प्लान को छोड़ के उससे पिछले प्लान में आए थे, तो उन्होंने रोड वगैरह का बहुत अच्छा काम कराया था यहाँ पे, ठीक है। रोड के इतने बढ़िया रोड बनाए कि आज मेरे ख्याल में 13 साल हो गए रोड को बने हुए, अभी तक उसमें कहीं पानी पूनी भर जाता है, वो एक अलग बात है, बाकी कहीं भी थेकड़ी नहीं लगी उस रोड में। इतना बढ़िया रोड बनवाया था उन्होंने, तो जो अच्छा काम करता है उसके साथ है। बीजेपी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी मैडम, बिल्कुल बनेगी। बनेगी मैडम। तो कांग्रेस की कह रहे हैं लहर चल रही है। कोई लहर नहीं है मैडम, कोई ये नहीं। सब अफवाह है। अच्छा, हाँ, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हाँ, देखो ये जो अपने SC/ST वगैरह हैं, ये सारे उनके खिलाफ हो गए। तो वहाँ अमेरिका में राहुल गांधी बोल रहा है कि भाई मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप अभी देखो उनकी लहर, वो बता रहे हैं कि हम तो सब बीजेपी के साथ हैं, तो कांग्रेस की तो लहर खत्म होगी। खत्म है? खत्म होगी मैडम। कह रहे हैं कांग्रेस की लहर तो है ही नहीं, खत्म है। जी जी। ये जो जुमला फेंक रहे हैं ना 6000 का, 6000 तो ये देगा भूपेंद्र हुड्डा, बुढ़ापा का। 2000 भान बेटियों के लिए कह रखे ना, 8000। एक घर में मान लो 3 बहुएं हैं मेरे, एक उम्र कम है, ये 15000 घर बैठे मिले, कमाने की जरूरत क्या रहेगी मेरे को? क्या लगता है चंडीगढ़ कौन जाएगा बादशाहपुर से? पब्लिक बताएगी। पब्लिक ही है आप? ये तो बीजेपी कांग्रेस या कोई और, किसको सोच रहे हैं इस बार? मुकाबला दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है। और कुमकनी भी नंबर ले जाए, हाँ? कुमकनी भी राकेश की दौलताबाद की वो भी नंबर ले जाए। अच्छा, मुदनी भी है, टक्कर में है, कर में त्रिकोणीय मुकाबला है मतलब। बीरू रमच भी है। चलो देखो ये कंट्री किसके बारे पड़ेगी। त्रिकोणीय मुकाबला है कह रहे हैं। हाँ जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। जी बिल्कुल। युवा हैं आप, और मैं युवाओं से हमेशा ये बात जरूर पूछती हूँ कि बीजेपी कह रही है बिना पर्ची खर्ची की हमने नौकरी दी युवाओं को, आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, वो कहते हैं कांग्रेस आएगी तो पर्ची खर्ची लगेगी, मेरिट पे नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी ने मैडम यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। कुछ तो नहीं। बातें तो बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी। जी, बातें तो वो करते हैं, बातें तो आज सबसे कर रहे हैं, जब से सरकार आई है बातें ही कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने काम कुछ यूथ के लिए नहीं किया है, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो युवाओं के लिए कांग्रेस से क्या उम्मीदें हैं, क्या कर देगी कांग्रेस कांग्रेस ऐसा? नौकरी लाएगी, कांग्रेस ने वादा किया, तो कांग्रेस ने पहले भी काम किया है और हमने इनको भी देख लिया 2 बार। अब नहीं, अब कांग्रेस ही आएगी। तो अभी आप पार्टी देख के वोट करेंगे? कोई पार्टी नहीं, हमको यूथ देखना है। यूथ कहाँ जाए? यूथ कांग्रेस की तरफ जा रहा है। यूथ कांग्रेस की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं बादशाहपुर के लोग, क्या सोच रहे हैं? देखिए मैम, मैं सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ की जो टीम है अपनी पूरी, मैं इनका धन्यवाद करूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर एक डोर टू डोर जाके, चाहे वो ग्रामीण इलाका है चाहे वो शहरी क्षेत्र है, लोगों की मांग उठाई, और साथ ही जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो काम करने की जो हुंकार भरी जा रही थी, उनको एक आईना दिखाने का काम किया। और बात रही बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की, आप अच्छे से देखते हैं मतलब हरियाणा न्यूज़? मैं देखता हूँ। और बात आकलन की करें, भी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है,
राव नरबीर जी यहाँ से विधायक रहे और प्रदेश में मिनिस्टर भी बने हो, और उन्होंने इलाके के अंदर ही, बादशाहपुर इलाके के अंदर ही नहीं, उन्होंने अमूमन पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों का जो जाल बिछाने का काम किया, बहुत सराहनीय कदम था। उनके बाद 14 के अंदर उनकी जो टिकट कट गई, 19 में 2019 में टिकट कट गई। टिकट कटने के बाद जो उनके प्रत्याशी के तौर पर मनीष जी आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट करी और बहुत कम मार्जिन से वो हार गए। तो उसमें भी कई कारण रहे। देखो चुनाव है, कहीं जातीय फैक्टर होता है, कहीं लोकल फैक्टर भी होता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा आपसी पार्टीबाजी से भुगतना पड़ सकता है इंसान को। तो उनमें राव जी साहब की टिकट कट गई। टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे राकेश जी जो थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वही काफ़ी 15-20 साल से इस इलाके के अंदर अपनी जो गरीब गुरबे थे उनकी मदद करने के लिए चिकित्सा हुई और भाई शिक्षा हुई, लोगों की आर्थिक मदद की बात हो गई या बेटियों की शिक्षा की बात हो गई, बसें चलाने का काम किया। तो काम सबने किया है कुछ ना कुछ, लेकिन अभी चंडीगढ़ पहुंचने की राह किसके लिए सबसे आसान है? वर्तमान जो समय, जो वर्तमान हालात है अभी तक, जो अभी चुनाव की जैसे ही नॉमिनेशन फार्म भरे हैं, उसके बाद टिकटों की बंटवारा हुआ है, तो उसके बाद ये कहना स्पष्ट नहीं है कि कोई ये समझे भाई राव नरबीर जीत रहा है, कमोदनी जीत रही है या वर्धन यादव जीत रहा है। ये स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता। हालात ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बना हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन आसानी से बादशाहपुर की जो ये सीट है ये निकाल पाएगा। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप लोकल हैं, क्या लग रहा है? चुनाव है विधानसभा के, किसको भेजेंगे चंडीगढ़? विकास पुरुष राव नरबीर सिंह है। राव नरबीर सिंह? हाँ जी, हमारे यहाँ तो राव नरबीर सिंह ने विकास कर। क्यों, वैसे विकास नहीं हुआ है? नहीं हुई है, लेकिन नरबीर के राज में ज़्यादा हुई। नरबीर के लिए एक अलग प्रेम है फरुखनगर के दिल में, जनता के लिए। सभी राव नरबीर को ज़्यादा वो दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार की बात की जाए तो काम वाम ठीक किए बीजेपी सरकार ने? ठीक है, बढ़िया। कांग्रेस की सरकार से अगर कंपेयर करेंगे आप, कहाँ देखेंगे? अब 10 साल से तो बीजेपी है जी, कांग्रेस ने बढ़िया की, लेकिन वो सब दब लिया। बीजेपी का ही ज्यादा। तो अभी तीसरी बार बीजेपी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कह रही है हम बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा? देखो हमारे दक्षिण हरियाणा में तो बीजेपी आई। तो मतलब मानते हैं आप भी कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का थोड़ा अपर हैंड है? जी, दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का। तो राव इंद्रजीत नाराज चल रहे हैं, बीच में नरबीर भी नाराज हो गए थे, तो मना लिया हालांकि पार्टी ने दोनों को ही अच्छे। इनका तो आपस में विचारी मतभेद है, पार्टी का कोई मतभेद नहीं, दोनों एक ही बीजेपी से। विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वैसे बीजेपी। आप कह रहे बीजेपी ने अच्छे काम किए, सबसे बढ़िया काम कौन सा लगता है आपको जो बीजेपी ने किया? देखो जी, फ्लाईओवर वगैरह बनवाए, हमारे फरूखनगर में लाइटें लगवाई, रोड सारे डिवाइडर वगैरह बन दिवाए, यही काम किए बढ़िया। कॉलेज खुलवाया यहाँ पे। क्या लग रहा है कौन जाएगा इस बार चंडीगढ़? सुल्तानपुर मोड़ का हालत देखो ना, चंडीगढ़ की छोड़ो, हमने याद सारी व्यवस्था बिल्कुल खराब है फरूखनगर की। चुगड़दे के सारे रोड टूटे पड़े हैं। और मैं आपको चल के दिखाता हूँ, आप बाहर चल जाओ, बाहर सारे रोड ना, ये नाले सारे नाले पड़े, पैदल भी नहीं चल सकता। सारी चरम पे बेकार हो चुकी है व्यवस्था। बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है? इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। इन 5 सालों में इन 5 सालों में 1% भी काम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। काम कौन करेगा? किससे उम्मीद है आपको? परिवर्तन आएगा जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी जी हरियाणा में। खाली सुल्तानपुर का चौक देख लो जी, वहाँ पैदल नहीं निकल सकता आदमी। अच्छा, इतनी बुरी हालत है? इतने लंबे लंबे गड्ढे हो रहे हैं, रोज गाड़ियां का बम्पर फाटते थे, लंबा लंबा सरकार बनेगी। ठीक है। इसका चैम्बर टूट गया, 8,000 रुपए लगाए मैंने इसका। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, देखो 8,000 रुपए। 8,000 गड्ढे इतने ज्यादा है कि ठीक कराने के 8,000 रुपए लग गए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे, इतने बड़े बड़े गड्ढे रोड में। उम्मीद है कांग्रेस आएगी तो ठीक कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। होगा, हरियाणा में होगा। लग रहा है सत्ता परिवर्तन हो रही है हरियाणा की? हो रही है। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। ये हुड्डा साहब का भाषण सुनते हैं क्या ज्यादा? ना, हुड्डा का बीजेपी का सुना, कारण वो भाई ने बात बता दी, बीजेपी के पास के गड्ढे गड्ढे पड़े रोड के ऊपर। 10 साल हो गए सरकार चलाते तो बीजेपी को, गड्ढे गड्ढे पड़े। अच्छा, का भी ना। और तो सबसे बड़ी समस्या रोड्स की है आपके लिए?
राव नरबीर कह रहे हैं, जब मैं था मंत्री मैंने बहुत काम उसने कराया। बहुत बढ़िया काम किया है, नरवीर साहब बहुत बढ़िया तो काम। अभी तो बड़ी दुविधा होगी आपके लिए, नरबीर लड़ रहे हैं बीजेपी से, आप कह रहे हैं सरकार आएगी कांग्रेस की, किसको चुनेंगे? वही दिक्कत आ गई ना, नरवीर ने जो काम किया किसी मंत्री ने किसी एमएलए नहीं किया, अच्छा। बात और कौन तो फिर सी? चुनेंगे कैसे? वही दिक्कत आई कि क्या करे, फंस गया ना वो बीजेपी में, मेरा कांग्रेस का कांग्रेस आओगी, समस्या ही कैडी। तो कैसे समाधान होगा इस समस्या? समाधान तो देखो क्या पब्लिक करेगी, क्या समाधान होगा, हाँ। पब्लिक कार पे क्या करे क्या नहीं करे। देखिए ये अलग दुविधा में है, कह रहे राव नरबीर ने बढ़िया काम किए। अब प्रॉब्लम ये है, कह रहे सरकार आ रही है कांग्रेस की, राव नरबीर लड़ रहे हैं बीजेपी से, और अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे करें और आगे वोट कैसे दी जाए। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक जलेबी की दुकान है, बहुत से लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी, विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है मीठी मीठी जलेबी खाने का मौका किस पार्टी को मिलेगा? वो देखो कौन सा मौका मिलेगा खाने का। आप किसको मौका देंगे? हम तो कहोगे उसको ही दे देंगे। कांग्रेस को? हाँ। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है? दे देंगे। क्या लग रहा है विधानसभा का चुनाव है, कौन बाजी मारेगा बादशाहपुर से? बीजेपी तो राव नरबीर से खुश हैं या बीजेपी से खुश हैं? बीजेपी से बीजेपी से। क्या पसंद है बीजेपी का? सब कुछ सारे काम हो रहे हैं टनाटन, बढ़िया। बीजेपी की पॉलिसीज बढ़िया लग रही हैं, कह रहे हैं बीजेपी डेफिनेटली आने जा रही है। क्या लग रहा है बादशाहपुर में बात की जाए, किससे मौका मिलेगा बादशाहपुर विधानसभा से चंडीगढ़ जाने का? चंडीगढ़ जाने का नरवीर को। नरबीर को मिलेगा, बिना सोचे समझे बस नरबीर? बिल्कुल क्यों नरबीर को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उसने काम किया है, काम आगे भी आशा है कि काम करेगा, इसीलिए नरवीर आएगा यहाँ आपकी से। उम्मीदों पे खरे उतरे हमेशा राव नरबीर? हाँ, राव नरवीर खड़े उतरे, नरवीर का नरवीर जीतेगा यहाँ से। तो कांग्रेस टक्कर दे रही है कहीं, लग रहा है? हाँ, है टक्कर बराबर की दोनों की, अच्छा दोनों की नहीं, त्रिकोणीय है, अच्छा, बीजेपी थोड़ी एक वो कुमुदनी मदनी भी है, तीनों की टक्कर बराबर है। कहते तीनों की टक्कर बराबर है, त्रिकोणीय मुकाबले में ये सीट फंसी हुई है, जीतेंगे नरबीर? क्या लग रहा है कौन जीतेंगे? नरवीर। नरबीर? नरबीर जी से इतना प्यार है या फिर काम वाम किए उन्होंने बढ़िया जब सरकार में थे? काम बढ़िया किया, जब तो कोई जिताएगा। काम बढ़िया किया। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार बना पाएगी? ये तो समय का ऊपर वो है अनुसार। यहाँ से तो बीजेपी आई, यहाँ से बीजेपी आई। कह रहे हैं यहाँ से तो बीजेपी आएगी, सरकार बने या ना बने इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन सरकार किसी की भी बने, बादशाहपुर विधानसभा से अगर बात करें तो किसी को मौका मिलेगा तो बीजेपी को मिलेगा। क्या लगता है किसे भेजेंगे बादशाहपुर से चंडीगढ़? चुनाव है ना, किसको जिताने का मन बना रहे हैं? भाजपा को जिताने का मन बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको ले चलते हैं बादशाहपुर में, फरुखनगर के एरिया में। हम फिलहाल इस वक्त इस मार्केट में मौजूद थे और यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की। अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको लेके चलेंगे बादशाहपुर मेन मार्केट में और वहाँ पे जाकर लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, वोटर्स के दिल में क्या है और क्या इस बार के चुनाव में खास बात देख रहे हैं, किसके साथ जाने का प्लान कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो फरुखनगर से अब आ चुके हैं बादशाहपुर की मेन मार्केट। आप देखेंगे कि अंधेरा हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हालांकि ये बादशाहपुर की मेन मार्केट आप मेरे पीछे देख रहे हैं और यहाँ पे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं चुनाव को लेकर क्या माहौल है। वर्धन यादव की टी शर्ट पहन के बैठे हैं, विधानसभा भेज देंगे? 15 साल से तो बेचारा मेहनत कर रहा है, इस बार लगता है कि वर्धन यादव युवा नेता है और इस बार जो है काफी चांस है उसका सपोर्ट भी। युवा नेता वर्धन यादव ये टी शर्ट बांट रहे हैं क्या फोटो लगा के? नहीं, टी शर्ट नहीं, धरातल पे उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है और जो है वो 15 साल से तकरीबन जो है। टी शर्ट किसने दी है? टी शर्ट हम उनके सपोर्टर हैं तो हम तो पहनेंगे ही टी शर्ट और उनके लिए दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं, कृपा भी है उनकी कि ये जाएगा आगे जाएगा और काम करेगा आगे। लगता है जीत पाएंगे? जीत 100% जीत है, क्योंकि अगली जो जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है उनका खुद ही उनके पार्टी से विरोध हो रहा है, क्योंकि इसने खुद बोला था कि हमें जब बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो हम कांग्रेस से टिकट लेंगे। उनका तो कोई है ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। और वर्धन यादव शुरू से ही कांग्रेस में और धरातल पे काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं, लेडीज़ महिला हर कोई, खास करके महिला जो उसने एक वो पूजा करवाया था ना, उसमें महिला उसके साथ बहुत ज़्यादा महिला जुड़ी पड़ी है।
तो इस बार काफ़ी चांस है, 100 में 90% जो है वो निकल जाएंगे। देखो पूरे सपोर्टर हैं, टी शर्ट पहन के बैठ रहे हैं और ये टी शर्ट्स वर्धन यादव की तरफ से ही बांटी गई होंगी, उनकी टीम की तरफ से ही, और ये कह रहे हैं कि जीतना चाहिए, इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं और मेहनत सफलता कभी मिली नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंकल, क्या लगता है चुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा? अभी तो चुनाव चढ़ाई कहाँ है, चढ़ा ही नहीं अभी तक, अभी तक तो शांत पड़ा है। यहाँ पता शांत है, बिल्कुल शांत। कोई उम्मीदवार आपको ठीक लग रहा है कि भाई? तो तभी पता चलेगा ना जब उम्मीदवार मैदान में आ चुके, ठीक है, लेकिन बाजार नहीं आए, मैदान में तो आ चुके, लेकिन बाजार में तो नहीं आए ना। कौन क्या स्पीड पकड़ रहा है क्या नहीं, क्या पता हमें, अभी नहीं पता हम है। तो अपने दुकान शॉप पर बैठे हैं, दैट्स ऑल। तो मतलब काम वाम बादशाहपुर के बीजेपी की सरकार में ठीक हुए, क्या लगता है आपको? बीजेपी की सरकार को कोई करने काम तो करने होते हैं पार्षद को या MLA MP को। MLA सफाई नहीं होती, पानी बारिश होती है तो 1-1 फुट 2-2 फुट पानी भर जाता है बाजार में। शमशान घाट पे जाओ तो 3-3 फुट पानी में से यात्रा ले जानी पड़ती है उसकी। काम तो जीरो है। तो मतलब वोट मांगने आएंगे तो पहले हिसाब करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी तो चुनाव चढ़ा ही नहीं है, चढ़ेगा तो उसके बाद बात होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से करते हैं बात। हालांकि बहुत ही सक्रिय सी गली है ये। इस बार बादशाहपुर से चंडीगढ़ किसे भेजेंगे? युवा पीढ़ी तो युवा कैंडिडेट के साथ ही है। कौन है युवा? वर्धन यादव ही है। अच्छा, वर्धन के साथ है। हाँ जी। तो क्या लगता है वर्धन टक्कर दे पाएंगे राव नरवीर को? हाँ बिल्कुल दे पाएंगे, हमें उम्मीद है, हम बिल्कुल उनके साथ। फाइट आप किस में देख रहे हैं? आपको लग रहा है त्रिकोणीय है या दो लोगों के बीच में मुकाबला है, क्या सोच रहे हैं इस बार? मेन तो त्रिकोणीय ही रहेगा क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं सब काफ़ी पुराने हैं, सबकी काफ़ी अच्छी पहुंच है और नामी गिरामी चेहरे हैं, तो कांटे की टक्कर रहेगी। बट हम तो फिर भी कह नहीं सकते लेकिन जीतेगा कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी कांटे की टक्कर है और हम वक्त बताएगा, और वो वक्त 8 अक्टूबर का है जब रिजल्ट्स आएंगे हरियाणा के विधानसभा चुनावों के। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करते हैं। हालांकि इनका ये कहना था कि टक्कर बेहद ज़बरदस्त है बादशाहपुर में और कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इस शॉप में भी चलते हैं और बात करते हैं इनसे। नमस्कार अंकल, विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है चंडीगढ़ किसे भेजेगी बादशाहपुर की जनता? बादशाहपुर की जनता वर्धन के साथ है अधिकतर। वर्धन? हाँ जी। तो राव नरवीर का क्या होगा? जो तो पहले बन चुका है एक बार। हाँ, तो दोबारा नहीं बनना चाहिए? नहीं, दोबारा भी बनना चाहिए, लेकिन ऊपर मोदी हो रहना चाहिए। अच्छा, ऊपर तो मोदी हैं। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं बादशाहपुर से कांग्रेस वाला जो कैंडिडेट है वर्धन यादव, और हर बार चांस अलग अलग देना चाहिए ना। तो हरियाणा में सरकार किसकी चाहते हैं? मतलब ऊपर तो चाहते हैं मोदी को, ऊपर मोदी है ही, बाकी कांग्रेस तो कांग्रेस ही है। अच्छा, मतलब इसका समझ नहीं आया, कांग्रेस तो कांग्रेस ही है, मतलब अच्छी है, बुरी है, ठीक ठाक है? कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस अच्छी है? हाँ जी। तो नीचे बीजेपी अच्छी नहीं है क्या? बीजेपी ने अपने कर दिए जो काम करने थे। अच्छा, अब और काम नहीं कराना चाहते आप? बीजेपी वाले कह रहे डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए हरियाणा में, ऊपर मोदी नीचे यहाँ पे नायब सैनी। तो लग रहा है डबल इंजन कुछ हो पाएगा? डबल से क्या भाई, ऊपर मोदी तो होना ही चाहिए, ऊपर तो क्या ही रहे, और नीचे कांग्रेस होनी चाहिए। अच्छा, हमेशा चांस, अब अलग अलग चांस दोगे तो काम होंगे। काम होंगे। हाँ। वो कहते हैं अलग अलग चांस दोगे तो काम नहीं होंगे। मिली भगत रहेगी तो काम सारे होंगे। मिली भगत रहेगी तो काम सारे होंगे। अच्छा, मिली भगत होगी तो हाँ काम जी, होंगे। तो आपको बिल्कुल। लगता नहीं है कि ऊपर मोदी जी नीचे कांग्रेस, तो काम फंस जाएगा? काम नहीं फंसता, इससे तो काम बढ़ेगा ही। वो सरकार चाहेगी मैं भी काम करूंगी और वो सरकार चाहेगी मैं भी काम करूंगी। अच्छा, सारे क्रेडिट लेने के चक्कर में काम कर ही देंगे। बिल्कुल। तो मतलब जनता का फायदा हो जाएगा। हाँ जी, हमारे यहाँ से तो वर्धन यादव ही जीतेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि जी ऊपर मोदी जी चाहिए लेकिन नीचे कांग्रेस चाहिए, और कांग्रेस बेहतर है, चेंज होना चाहिए, और चेंज के लिए वोट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार अंकल, विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कौन जाएगा बादशाहपुर से चंडीगढ़? बादशाहपुर का चुनाव जाएगा वर्धन यादव। वर्धन यादव? पूरी मार्केट में बात कर रही हूँ लोगों से, वर्धन वर्धन वर्धन, क्यों, चक्कर क्या है? लोग बार खुश नहीं है, अब की बार बीजेपी से। बीजेपी से खुश नहीं है? तो नहीं। राव नरवीर की मतलब मुश्किलें सीधी सीधी बढ़ रही हैं यहाँ से? हाँ जी, सही बात कर रहे बढ़ रही हैं। हैं। हाँ जी। परेशानी क्या, नाराजगी राव नरवीर से है या बीजेपी से है या कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदें हैं? कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदें हैं। कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदें हैं? हाँ जी। क्यों, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें ऐसी थी जो बीजेपी खरी नहीं उतर पाई और आपको लग रहा है कांग्रेस आएगी तो करेगी? कांग्रेस करेगी। करेगी, क्या करेगी, वही तो पूछ रहे हो। करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी जी। कुछ ना कुछ क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? है जी, क्या होना चाहिए, क्या कांग्रेस करेगी? देखो
कांग्रेस को आने दो, कांग्रेस करेगी जो कुछ करेगी। आने दो कांग्रेस को, कुछ ना कुछ तो करेगी, क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा है जो कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या लग रहा है किसका जोर ज्यादा है या किसकी हवा ज्यादा देखने को मिल रही है? देखो जी, दोनों वर्धन भाई भी जीत सके और राव नरवीर भी जीत सका। कंपटीशन तो बढ़िया है इन दोनों का, जबरदस्त है टक्कर। हाँ जी, चल तो वर्धन यादव ही रहे वैसे ज्यादा ट्रेन में। क्यों, ऐसा क्यों? काम है जी, बस इनसे पता कर लो, अब ये बताएंगे। थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। हाँ, वर्धन की और नरवीर की दोनों के बराबर की फाइट है। बराबर की फाइट है। हाँ। तो बराबर की फाइट में निकलेगा कौन चंडीगढ़ के लिए? अभी वो तो इलेक्शन ही बताएंगे कौन निकलेगा। आपकी वोट नहीं है, कहाँ के हैं आप? तो यूपी मुजफ्फरनगर। अच्छा, यूपी से हैं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है बादशाहपुर। फाइट है दोनों के बराबर की फाइट है दोनों की। कह रहे कुछ भी हो सकता है बादशाहपुर में। आप लोकल हैं जी? किससे भेजने का प्लान कर रहे हैं चंडीगढ़? चंडीगढ़? हाँ। जिसके भाग्य में हो जाएगा। किसके भाग्य में होगा? काम भी तो करने चाहिए ना पहले नेता को। हम तो अपने गांव वाले को देंगे। कौन है आपके गांव वाला? आपका वर्धन यादव है। अच्छा, वर्धन ही है, वर्धन ही है। यहाँ पे तो कह रहे हैं गाँव का है और उसी को हम वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो ग्राउंड जीरो बादशाहपुर में मार्केट में हम लोगों से बात कर रहे हैं। नमस्कार अंकल, क्या लग रहा है चंडीगढ़ किसको भेजेंगे विधानसभा के चुनाव में? ऐसा है जी, वो समय बताएगा। अच्छा, अभी कितना समय और इंतजार करना पड़ेगा? अब बूढ़े आदमी है, कुछ टाइम मिला है तो डालिया नहीं जयराम जी की। तो मतलब क्या सोच रहे हैं? फिर भी इतने सारे उम्मीदवार हैं, आपको बढ़िया कौन सा लगता है? अभी तो अपने एक कैंडिडेट है। कौन अपना है? यही का ही है। कौन? वर्धन। अच्छा, वर्धन यही का ही है। तो बीजेपी के राव नरवीर पसंद नहीं है? भाई ऐसे ही पब्लिक के रुख की बात है। तो राकेश दौलताबाद की पत्नी भी चुनावी मैदान में है, कुछ टक्कर देगी? देखो जी, वो तो समय बताएगा जी। थोड़ा समय और लगेगा, अभी कह रहे हैं, देखना पड़ेगा। क्या लगता है टक्कर किस बीच में है इस बार चुनाव को लेकर? नरवीर की तरफ ज्यादा नरवीर की हाँ तरफ है। क्यों है नरवीर की तरफ? यहाँ तो बहुत लोगों से बात करी, कह रहे हैं वर्धन वर्धन कह तो रहे हैं, गांव वाले कुछ नरवीर के साथ है ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि उसने पहले ठीक काम किए और तो आपको नरवीर के काम पसंद है। तो क्या काम ऐसे नरवीर ने बढ़िया किए जिससे लोगों को फायदा हुआ? उसने कई काम अच्छे किए हैं। पहले ही ये बीजेपी में जो जब से जुड़े हैं अच्छे काम किए इसमें। अच्छा, बढ़िया काम। हाँ, बढ़िया मतलब काम। नरवीर को मौका फिर से मिलना चाहिए। हाँ जी, कह रहे हैं नरवीर को मौका मिलना चाहिए। सभी पब्लिक यही कह रही है कि नरवीर को मिले। सभी ये कह रहे हैं कि नरवीर को मिलना चाहिए, लेकिन टक्कर किसके बीच में है? हाँ जी, टक्कर त्रिकोणीय है या दो लोगों की? नरवीर और वर्धन के। हाँ। तीसरा नहीं है बीच? तीसरा ये कुमुदनी। सबसे मजबूत कौन है? हाँ जी, सबसे मजबूत नरवीर हैं। आगे चलते हैं, आपको कौन सबसे मजबूत नजर आ रहा है अंकल? बेटा मजबूत तो हमें तो सारे ही मजबूत। अब यहाँ तो तीनों का मतलब जो है ना टक्कर चल रही है, तीनों की चल रही है। और वैसे ज़्यादा बता रहे हैं वर्धन ही मतलब। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा है कि एक तो नया लड़का है, फिर हमारे पड़ोसी हैं, गांव का रहने वाला है। नए लड़का होने की वजह से बेटा अब की बार जो है ना, तो नरवीर को भी हमने पहले खूब देखा है, उसको भी हमने माला डाली थी 2014 में, लेकिन कोई काम पड़ा तो उन्होंने कहा तुम हमारी वोट तो देते नहीं। फिर मेरे भाई की दुकान पे डकैती पड़ी थी। नरवीर को वोट कहाँ से मिलती है? फरुखनगर से? नरवीर को वोट ज्यादा फरुखनगर से मिलती है? हाँ, एरिया तो पहले तो यही था, पहले तो यही था बेटा। अब क्या है, जब हमने उनसे कहा कि भाई हमारे भाई की दुकान में डकैती पड़ी, हमारी कोई हेल्प ही नहीं हुई किसी तरीके से, तो कम से कम वर्धन तो हमारे अब घर का हमारा लड़का, नया लड़का है, पड़ोसी है और कार्यकर्ता, बहुत अच्छा लड़का लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? प्रदेश में सरकार बनाने की जब बात आती है 8 अक्टूबर को, क्या लगता है? की बात आती है तो बीजेपी बननी चाहिए, हम तो ये कहती है। तो हमारा घर का लड़का है, हम कट्टर बीजेपी के थे। अच्छा। इस बार हमारा लड़का खड़ा है तो हम पहले अपने लड़के को देंगे। तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी आपको लगता है? हाँ, बन जानी चाहिए, बननी चाहिए, लेकिन मुश्किलें तो बहुत हैं। बननी चाहिए बेटा, बननी चाहिए। तो मतलब ऊपर मोदी जी, नीचे फिर बीजेपी के नायब सैनी आ जाए मुख्यमंत्री के लिए, तो लग रहा है बढ़िया काम होगा। हाँ, नहीं काम तो अच्छे ही होंगे। खट्टर जी ऐसा नहीं कर पाए, पर ये कर पाएंगे। नायब सैनी से उम्मीदें हैं। हाँ, तो बढ़िया लगता है नायब सैनी आपको? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है बेटा। क्या सबसे नायब सैनी की खासियत लगती है आपको? नायब सैनी की है कि अभी तो उनको टाइम ही बहुत कम हुआ है। वो भी युवा हैं, आपको लग रहा है? पर पहले से मतलब हम देख रहे हैं ना कि खट्टर साहब के टाइम में और इसमें अंतर है।
सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और विधायक के तौर पे जब बात आएगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उनको हम ध्यान में रख के आगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो समझेंगे, देखेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। यहाँ पे दुकान है, इनसे पूछते हैं। नमस्कार अंकल जी, विधानसभा का चुनाव है, किसको मौका देंगे इस बार? देखो जी कौन ले जाए, मौका है तो किस्मत बताएगी जी, हम नहीं कह सकते। क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच नहीं रहे? कुछ नहीं सोच रहे हम तो, हमें क्या सोचना है जी। अभी सोच नहीं रहे किसी भी कैंडिडेट के बारे में कि किसको पहुंचाना है चंडीगढ़, किसका साथ देना है? किस्मत में होगी, सारे जानकार हैं, अनजान कोई भी नहीं है। क्या लग रहा है सरकार कौन बनाएगा, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? देखो जी इस बात की भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये छोटी विधानसभा तो है नहीं, गांव का चुनाव तो है नहीं ये। इसमें कम से कम 80-85 गांव हैं, 80-85 सोसाइटियां हैं, 5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, 5.25 लाख वोटर हैं। छोटी नहीं है, बहुत बड़ी विधानसभा है ये। और कम से कम इसमें 15-16 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो फैसला करना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है जी, फैसला करना मुश्किल हो रहा है ये कहें, या फिर बताना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारे ही अपने लोग हैं और अगर किसी का बता दिया, किसी का नाम नहीं लिया तो बुरा भी मान सकते हैं। हाँ, वर्धन यादव। क्यों वर्धन यादव जी? पूरा पूरा ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे जंग लड़का आ गया है? हाँ, जंग है जी, हमारे गांव का है, हमारे गांव का है, हमारा भाई है जी। पहली बार मौका मिला, हम जिताएंगे। वर्धन यादव ही, और वर्धन यादव है वर्धन यादव जी। अच्छा, आपको क्या लगता है अंकल? वर्धन यादव। राव नरबीर पूरे कॉन्फिडेंस में है कि मैं जीत कर ही रहूंगा। नरबीर तो नहीं जीतेगा, ये हमारा नहीं जीतेगा। उसका कॉन्फिडेंस है, हमारा कॉन्फिडेंस है। वो एक बार बनने के बाद में गांव में नहीं आता। अच्छा, हाँ जी अंकल जी, एक मिनट अंकल जी को बोलने दीजिए, बात कर रही हूँ मैं उनसे। बनने के बाद में गांव में नहीं आता, ना तो उसका कोई सुधार हुआ है और ना तक उसने कराया कुछ। तो वो तो मतलब एकदम राजसी ठाट की तरह टिकट भी मांग रहे थे। ऐसे रहेगा। मैं तो जाटू थाना के इलेक्शन तक देखता आ रहा हूँ अच्छा, उसको, जब से देख रहा हूँ मैं उसको। और उसके इलेक्शन में जाटू थाना भी गया था मैं। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि आप नाराज हैं, नरबीर पसंद नहीं है? बिल्कुल, वर्धन यादव। तो क्या नेता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो हमारे भाई में, जो हमारे भाई में है? क्या? वर्धन यादव, वर्धन यादव यादव है बस। ये एक बार तो फर्स्ट मौका देंगे उसको। कह रहे हैं कि राव नरबीर जीतने के बाद कभी गांव में आए ही नहीं और ये सबसे बड़ी एक परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिली और इससे हम खासा नाराज़ हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना है और किसको जिताकर भेजेंगे। क्या लग रहा है बादशाहपुर से कौन इस बार पहुँचेगा चंडीगढ़? हमारे वर्धन यादव जी। बिल्कुल वर्धन यादव। वर्धन यादव। हाँ जी। बाकी कैंडिडेट पसंद नहीं? कुमुदनी राकेश दौलताबाद है मैदान में। क्योंकि हमारे नरबीर जी आए थे तो पिछली बार वो जीतने के बाद, जैसे बाजार में आए जीतने के बाद, पिछली बार तो नरबीर को टिकट ही नहीं मिली। इससे पहले 2014 की बात कर रहे हैं आप? जब 2014 में जब वो जीत के आए थे तो वो ये कह रहे थे कि बादशाहपुर वालों ने तो हमको जो है वोट दी नहीं है। जब बादशाहपुर वाले वोट उनको देते ही नहीं तो फिर आगे देने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, जो लोग अपने खुद मुंह से कह रहे हैं भाई बाजार ने हमें कोई लोकसभा का चुनाव हाल ही में हुआ और 5 सीटें बीजेपी की, 5 सीटें कांग्रेस की। बादशाहपुर ने बहुत बड़ी लीड बीजेपी को दी, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव और ये विधानसभा के चुनाव, इतना फर्क क्या आ गया कि आप बीजेपी से बिल्कुल कह रहे हैं नहीं कांग्रेस? बीजेपी क्या है, एक तो जो कांग्रेस की तरफ से जो हमारी कैंडिडेट है वर्धन यादव जी, एक तो हमारे गाँव के हैं, फिर कल को हमें कोई भी काम पड़ता है तो उनके पास हम जाके खड़े हो सकते हैं। हमारे हर काम में, हमारे सुख दुख में हमारे सामने खड़े, हमारे काम आएंगे। लेकिन नरवीर यादव जी तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, उनसे तो कभी हमारे राम भी नहीं होते, अगले भी कभी तो राम भी नहीं करते क्या राव नरवीर? पहली बात तो बाजार में नहीं आते, क्योंकि बड़े आदमी बाजार में कौन आएगा, बाजार में कोई आता ही नहीं है। ऐसा ये सकरी गलियों में नेताओं को आना पसंद नहीं है और कह रहे हैं कि जो हमारे बीच में नेता रहे उसी को ही जिताने का फायदा है। यहाँ पर भी एक शख्स है। नमस्कार अंकल, क्या लग रहा है किसे भेजेंगे चंडीगढ़ बादशाहपुर से? भाजपा उम्मीदवार नरवीर सिंह को। नरवीर को? हाँ। तो ये इतने लोग नाराज है, कह रहे नरवीर ने कुछ किया नहीं, कभी आए नहीं, हमें कहते हैं कि वोट हमें चाहिए नहीं है आपकी। किसी को कुछ नहीं, सब ये बेकार की बात है। अच्छा, उससे बढ़िया नेता नहीं है, उससे बढ़िया आदमी नहीं है। क्या बढ़िया है राव नरवीर? उनके पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए थे, हमारी याद से पहले, हमारा तो जन्म यहाँ का है। उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान से जो पंजाबी आए लूटे पीटे, उनको जो है
यहाँ पे पनाह दी, राशन दिलवाया, उनकी हेल्प की, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने हमें पाला पोषा, रोटी खिलाई। और उसके किए हुए कामों पे ये 2019 से 24 तक कोई देखने नहीं आया। 2014 से 19 तक जो हुए, हर वर्ग की चौपाल बनवाई, कम्युनिटी सेंटर बनवाया, बूस्टर दिया पानी के लिए। पहले भी बूस्टर छोटा था, फिर 2 बूस्टर दिए, और उसके बाद ये फ्लाईओवर, अंडरपास, ये सब उसी की देन है। ये उसी की देन है। लोगों से मैं मिल रही हूँ, सारे कह रहे हैं वर्धन राव नरबीर अहंकारी हैं। आपको लगता है राव नरबीर अहंकारी हैं? नहीं, कोई अहंकारी नहीं, ना। मिलते हैं? मिलते हैं। मैं कहता हूँ उसकी कोठी पे हर वक्त कोई भी जाए, भूखा आता ही नहीं, प्यासा आता ही नहीं, कोई भी जाए। कोठी पे जाके तो मिल लेते हैं, लेकिन राव नरबीर कभी लोगों के बीच में आते हैं उनसे मिलने के लिए? लोगों के बीच में अब किसी की कोई समस्या है, जब वो उसके दरबार पे ही चला जाएगा, वो यहाँ किस लिए आएंगे? जब मैं प्यासा कुएं पे जा रहा हूँ, कुआं चल के आएगा क्या? आप ये भी तो समझो। तकलीफ आपको है तो आप मेरे पास आओगे ना। मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं कोई ऐसी नाराजगी नहीं है राव नरबीर? 125% ठीक है। कोई तो 100% कहता है, मैं 125% कहता। प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार सरकार कौन बनाएगा? बीजेपी बनाएगी। बीजेपी बनाएगी। बीजेपी तीसरी बारी हैट्रिक बीजेपी बनाएगी, और डंके की चोट पे बनाएगी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं बड़ा असंभव है इस बार सरकार में। उनका मुखिया देख रहे हो आप, मुस्लिमों को कितना वो कर रहा है। हमें मुस्लिम और हिंदू से नहीं, हमें देश की वो चाहिए। तो देश आपको लगता है मोदी जी के हाथ में? ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। किसी को कोई ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उससे फोन से आ जाता है कि आप ये कागज ले आओ। तो ठीक है सिस्टम, क्योंकि बहुत से लोग तो ये पोर्टल से और ये फोनों के सिस्टम से परेशान है। यहाँ गांव की वजह से लोग खुल के बात नहीं कर रहे। देखो, आपको मेरे से काम पड़ना है, इस भैया को मेरे से काम पड़ना है, इस वजह से, नहीं वैसे कोई वो नहीं है। मतलब इसलिए खुल के नहीं बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने अंदर की बात। और देखिए यही वोटर है, और ये कुछ भी कर सकता है। तमाम नेता वोट मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, लोग भी आएंगे, बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि चुनावों को लेके माहौल किस तरीके से है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन वोटर साफ तौर पे ये देख रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, कौन वाकई नेता ऐसा है जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा है, या वाकई में किसी ने काम अगर किया हो तो उसके तमाम रिपोर्ट कार्ड को चेक करके, उसके नंबर देखकर उसके बाद ही उसको वोट दिया जाएगा, ताकि वो जीत के लिए आगे बढ़े। बहरहाल बादशाहपुर विधानसभा में तमाम लोगों से हमने बात की, फर्क नगर भी गए, यहाँ बादशाहपुर में इस पूरी मार्केट में लोगों से बात की और आपने जाना कि मिजाज क्या कुछ है, वोटर्स क्या कुछ सोच रहे हैं। इंतजार करते हैं 5 तारीख का, आप पहुँचिए बड़ी तादाद में और जाकर वोट दीजिए। कैंडिडेट चाहे जो भी आपको पसंद हो, 8 अक्टूबर को इंतजार करेंगे कि किसको आपने चुना है और किसको अपना भरपूर आशीर्वाद बादशाहपुर विधानसभा से दिया है। लेकिन हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तमाम हलकों का हाल दिखा रही है और बता रही है कि चुनावी माहौल आखिर क्या कहता है। फिलहाल मेरे साथ बादशाहपुर के इस सफर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।